नमस्कार, मैं पत्रकार राजीव विश्वकर्मा। अभी हम आए हैं पहाड़िया मंडी के बगल में पहाड़िया चौराहे पर जो है गणपत नगर कानूनी। यहाँ पीड़ित दंपति जो है मौके पर मौजूद है। और बताएं सर, आपका क्या नाम है? क्या वाकया है आपके साथ, क्या हुआ? 2014 में लिए थे सर जी। इसके बाद बरियारी से कागज पत्तर सब हमारा आपने 2014 में रजिस्ट्री कराई थी और आपके ऊपर दबाव कौन डाल रहा है? कोई पंजाब जादू है नहीं, साफ नाम बताइए। उसका पंजाब जादू है ना, प्रांजल यादव। प्रांजल यादव। तो क्या कर रहे हैं आप? ऊपर जमीन मेरा है। आपने मुझसे पेपर की मांग की? मैं की दिखाने को तैयार नहीं है, ना थाना दिखा रहे ना कहीं दिखा रहे। तो आपने प्रशासनिक कार्रवाई की, कहीं गुहार लगाई? गुहार लगाई है कोर्ट में। क्या आदेश हुआ, कुछ वहां से आपको हासिल हुआ? अभी तो कुछ नहीं। आपके वकील किसी को आपने हायर किया? हाँ सर, आपका शुभ नाम? आप तो सर कागज इनका देख लें। हाँ, इनका पेपर हमने पूरा देखा है। तो बताओ सर। इनका पेपर पूरा कंप्लीट है। 2014 में जी। विनोद गुप्ता है, इनकी पत्नी है, इनके नाम से इन्होंने बैनामा दिया था और 2014 से एक काफी दाखिल है। इनको बगल में इनका रिश्तेदार रहते हैं, उन्होंने बताया कि कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं जी। और इन्हों तक ये वहाँ से आए, रॉबर्ट्सगंज में प्रेजेंट में ये रहते हैं, वहाँ से आए। वहाँ से आने के बाद ये मौके पर पुलिस को फ़ोन किया, 112 नंबर डायल किया, लोग कब्जा वब्जा नहीं कर पाए। फिर उन्होंने सीपी को दरखास्त दिया, कमिश्नर ऑफ पुलिस को, कि हमारा ज़मीन बहुत दबंग लोग हैं वो लोग, तो वो लोग ज़मीन कब्जा कर लेंगे। तो ये सीपी साहब ने एक आदेश किया है और 19/3/2024 को इन्होंने वो लोग फिर एक बार कब्जा करने का प्रयास किए। तो इन्होंने 112 नंबर फ़ोन किया, पुलिस को इन्फॉर्मेशन गई, चौकी पे बुलाया गया, चौकी ने उन लोगों को रोक दिया। इधर उस क्षेत्र की जो भी चौकी थी उन्होंने उनको रोक दिया है और पेपर वो लोग कुछ नहीं दिखा पाए। उन्होंने 12 का बैनामा दिखा। वो एक चर्चा करते हैं कि मेरा तो सर आपके हिसाब से पीड़ित दंपति का पेपर जो आप देख रहे हैं, इनके आपके हिसाब से पेपर सारा सही पेपर इनका सही है। इनका 2014 का बैनामा है, ये बैनामा का इनका पेपर है। ये 2014 अगर ये आप देखेंगे तो 2014 का बैनामा है, तब से इनका कब्जा है वहाँ। अभी जैसे ये जो चौहद्दी इनकी दिख रही है एकदम एक्यूरेट है, वहाँ मौके पे वही चौहद्दी है। वो एक दावा करते हैं कि हमने इस जमीन पे स्टे लिया हुआ है। तो मौके तो उस पर आप लोगों ने मुआयना किया हो? नहीं नहीं, हमने रिकॉर्ड रूम हमने इनका रिकॉर्ड निकलवाया जी। रिकॉर्ड निकलवाने के बाद इनका कागज जब हमने देखा तो उसमें इन्होंने स्टे लिया हुआ है। जो वहाँ पे सड़क गई है, सड़क के उत्तर तरफ इनकी जमीन पे स्टे लिया हुआ है। इनके जिस जमीन पे स्टे लिया उसमें दक्षिण रास्ता दिखाया गया है। एक बार इसमें देखेंगे भी तो नक्शा नजरी स्टे इस बाबत दिया गया है और ये दक्षिण की तरफ रास्ता है। अब क ख ग करके स्पेसिफिक जमीन पे स्टे लिया गया है। अब ये भी जमीन उन्होंने कब्जा किया है और इसी जमीन के इसी स्टे के आधार पर इस जमीन को भी कब्जा करना चाहते हैं, जबकि कोर्ट के आर्डर में स्पष्ट ये लिखा हुआ है। न तो इनको उस मुकदमे में पक्षकार बनाया गया है, पक्षकार मात्र 2 लोगों को बनाया गया है मुकदमे में, एक है रानी यादव, एक अनिल यादव। इस पर ये रानी यादव हैं पक्षकार, एक अनिल यादव, इन 2 लोगों के खिलाफ स्टे मिला है। और स्टे में स्पेसिफिक कहा गया है, कोर्ट ने स्टे में इस बात को कहा है कि क ख ग के बाबत कोई भी प्रकार का हस्तक्षेप कोई नहीं करेगा। और एक शब्द इन्होंने भी कोर्ट ने कहा है कि आदेश केवल पक्षकारों के मध्य लागू होगा। और हमारा बैनामा आप देखेंगे तो हमारी बैनामे में दक्षिण रास्ता है, हमारे बैनामे के उत्तर तरफ रास्ता है और इनके जो स्टे लिया है दक्षिण है। वो जमीन ही बिल्कुल अलग है, ये जमीन बिल्कुल अलग है। एक जमीन ऑलरेडी वो कब्जा करके स्टे के बहाने है, इस जमीन पर वो कब्जा करना चाहते हैं और उनकी एक ही मंशा है कि इस जमीन पर कब्जा करके इनसे औने पौने दाम में खरीद आप यहाँ से चले जाएं। और नहीं तो उन्होंने उस दिन बताया भी कि हमको उन्होंने धमकी भी दिया है कि अगर ये हमको जमीन नहीं दोगे तो मैं जान से मार देंगे, तुम्हें कब्जा नहीं लेने देंगे और न तो तुमको हम यहाँ पर हम कब्जा करेंगे। फिलहाल अब हमने जिस दिन से कमिश्नर को दरखास्त दिया, 112 नंबर पुलिस आई, कब्जा रुक गया है। उन्होंने कब्जा नहीं करने में असमर्थ है। वो लोग बहुत दबंग हैं, वो थाने चौकी पे भी बहुत दबंगई से बात कर रहे हैं।
बोलने नहीं दे रहे हैं किसी को। और ये जब हमने सीपी को दरखास्त दी, सीपी की दरखास्त वहाँ पहुँची है, कमिश्नर साहब के यहाँ से ये कहा गया है कि आपका जमीन कब्जा कोई नहीं कर पाएगा, आप निश्चिंत रहिए। ये विनोद गुप्ता जी वहाँ एप्लीकेशन दिए हैं, उनके हस्बैंड जिनके नाम से जमीन है, तो तब से उस पर कोई अभी कोई उन लोग का मनोबल टूटा हुआ है। लेकिन इनको डर है कि कहीं उन लोग को जान से न मार दे। सर जैसा कि अभी दंपति ने बताया कि इनके ऊपर बराबर दबाव बना हुआ है, उनके ऊपर बराबर दबाव बना हुआ है। उनका मनसा एक ही है, वो जानते हैं कि ये जमीन उनकी नहीं है, कब्जा करके घेर के इन लोगों को ऐसे हटा दिया है, बाद में उन्हें तो दाम में इसको खरीदा जाए, ये उनकी मनसा है। और जो भी और कोर्ट के एक आदेश उन्होंने लिया है, उनकी दूसरी जमीन का जो उनके मकान से सटा हुआ है, उनसे मकान से सटे हुए उसको उनके चौधरी में लिखा है, इसीलिए थाने पर कोई पेपर ये लोग नहीं दिखा रहे हैं और इससे भाग रहे हैं। फिलहाल अभी हमको सीपी साहब के यहाँ से ये मिला है। तो अभी तक प्रशासनिक कार्रवाई कोई रोक अभी तक ये हम लोग शुक्रवार को 2 दिन छुट्टी थी, सोमवार को कागज आया होगा। अभी इंस्पेक्टर साहब के पास अभी हमारे पास कोई संपर्क नहीं किया किसी ने जी, तो, लेकिन वो बोले थे कि सोमवार के पास आसपास जाएगा, वो आपसे संपर्क करेंगे, अपनी बात आप रखिएगा। और वो बोले थे कि नहीं आपकी ज़मीन कब्जा, उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं आपकी ज़मीन को कब्जा नहीं करेंगे। कमिश्नर साहब के यहाँ जो भी संबंधित अधिकारी उनके जगह बैठे थे, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आपका पेपर देखने से सही समझ में आ रहा है और आपका कोई ज़मीन कब्जा नहीं करें, उन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन यहाँ मौके पे बगल में ही रहते हैं, मौके पे बराबर जब मिलता है धमकी दे रहा है, यहाँ से भाग जाओ चले जाओ इनको। ये तो अभी आप सरकार से क्या चाह रहे हैं? वही हम मांग रहे हैं सर कि हमारा चीज मिल जाता, हम कमजोर आदमी है। जी आप इनकी वाइफ है, हाँ जी, हाँ, वाइफ। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है, आप सरकार से क्या न्याय की गुहार लगाएंगे? वही चाह रहा है कि जमीन मिल जाता, ऊपर से ना कमाई ना खाए, मेरा जमीन मिल जाता तो हम अपना घर बना कर रहते। जी जी, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।